शरारती साली के साथ जीजा की प्रेम लीला। जीजा जी, मेरे प्यारे जीजा जी। नाजायज रिश्ते के लिए मां का मर्डर, पठानकोट का पापी। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने साली की मोहब्बत में मर्यादाओं की सारी दीवार गिरा दी। साली की मोहब्बत में सारे रिश्ते वो भूल गया। एक बार साली के साथ उसके जिस्मानी ताल्लुकात बने तो उसके साथ ही जिंदगी बिताने के सपने देखने लगा, और फिर जो हुआ उसकी कहानी बेहद खौफनाक है। साली के लिए मां का मर्डर, साली के लिए पत्नी पर जानलेवा वार। जी हां, पठानकोट पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह वही शख्स है जिसने साली की मोहब्बत में मर्यादाओं की सारी दीवार गिरा दी थी। ये सारे रिश्तों को भूल गया था। एक बार बंद कमरे में इसने अपनी साली से नाजायज रिश्ता जोड़ा तो ये उसी का होकर रह गया। ये अपनी साली से शादी करना चाहता था, उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहता था, और जब मां और पत्नी ने विरोध किया तो ये बन गया उनके खून का प्यासा। पहले इसने अपनी मां को बेरहमी से मारा और इसके बाद पत्नी की जान लेने के लिए इसने उस पर भी खौफनाक हमला कर दिया। दिल दहला देने वाली उस वारदात के बाद ये भाग गया था। पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए ये बचता फिर रहा था, और अब इसका खेल खत्म हो गया है। कौन है ये शख्स जिसने अपनी साली के लिए मां का खून कर दिया? कौन है ये दीवाना जो साली के लिए अपनी पत्नी का ही जानी दुश्मन बन गया? यह बताने के लिए हम आपको वक्त के उन्हीं पन्नों पर लेकर चलते हैं जहां से शुरू होती है ये कहानी। दीदी, मैं बोर हो रही हूँ, तो तू भी मेरे साथ बैठकर सीरियल देखना। ओ नो दीदी, मुझे तुम्हारे सास बहू वाले बकवास सीरियल नहीं देखने। ओ प्लीज यार, मुझे डिस्टर्ब मत करो। चलो ना कुछ खेलते हैं। अगर तुम इतनी ही बोर हो रही हो तो अपने जीजू का सर क्यों नहीं खाती? सब देखो मैगजीन के पन्नों में घुसे रहते हैं। ये की ना बात आपने। क्यों जीजा जी, क्या इरादा है? मेरे साथ खेलेंगे या फिर? ना बाबा ना, मुझे अपना बैंड ही नहीं बजवाना। छोड़ो यार, मुझे टीवी देखने दो। अच्छा ठीक है बाबा, दूसरे कमरे में चलकर खेलते, ठीक है? वैसे भी तुम्हारी दीदी का मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। जीजा जी, मेरे प्यारे जीजा जी, बन गए मेरे घोड़ा जी। चुहलबाजियां, हंसी मजाक, एक जीजा और साली के रिश्ते की ये कहानी यहीं से शुरू होती है। वक्त के इन्हीं पन्नों से साली शरारती थी। वो हर वक्त अपने जीजा को छेड़ती रहती थी और जीजा अपनी साली की इन्हीं शरारतों पर मुग्ध था। बस यहीं से दोनों का ये रिश्ता कब बदलने लगा, किसी को इसका पता भी नहीं चला। दास्तान पठानकोट के रहने वाले करण सिंह की है, जिसकी शरारती साली ने उसके दिल के तार छेड़ दिए थे। ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय, खास तौर पे आपके लिए बनाई है मैंने। अरे क्या बात है, तुम्हें मेरे दिल की हर बात पता चल जाती है। साली हूँ आपकी, इतना तो पता ही होना चाहिए ना। अच्छा, बड़ी खुश नजर आ रही हो। चलिए छोड़िए, आप जल्दी से चाय पीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है। तू सुधरेगी नहीं है? चाय में चीनी की जगह नमक मिला दिया। रुक रुक, आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। आज तेरे को माफी करूंगा बिल्कुल। ये रुक जा एक मिनट मेरी बात सुन। करण की साली को जब भी मौका मिलता था अपनी शरारतों से वो उसे छेड़ देती थी। अपनी साली की ये शरारतें करण को भी बेहद पसंद थीं, और फिर हंसी मजाक के बीच उसी दौर ने दोनों को करीब ला दिया। इतना करीब कि दोनों के बीच मर्यादाओं की सारी दीवार गिर गई। ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? पता नहीं, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। आई एम रियली सॉरी। गलती मेरी भी थी।
मैंने तुम्हें रोका नहीं, लेकिन अब क्या होगा अगर दीदी को पता चल गया फिर? देखो उसे कुछ पता नहीं चलेगा जब तक हम लोग उसे बताएंगे नहीं, तो उसे पता कैसे चलेगा? मेरा यकीन रखो। तुम ठीक कह रहे हो, हम दीदी को कभी नहीं बताएंगे। करण और उसकी साली दोनों रिश्तों की मर्यादाओं की दीवार लांघ चुके थे। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि जीजा और साली का वो पवित्र रिश्ता बहुत पीछे छूट गया था और इसके साथ ही शुरू हो गई थी नापाक हसरतों की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। करण की पत्नी अपनी छोटी बहन और पति के अवैध रिश्तों से अनजान थी। वो ये नहीं जानती थी कि जिस छोटी बहन को उसने अपने घर में रखा हुआ है, उसी के साथ उसके पति के अवैध संबंध बन गए हैं। जीजा साली के इस नापाक रिश्ते से वो अनजान थी, लेकिन एक रोज जब करण अपनी साली के साथ बंद कमरे में शारीरिक संबंध बना रहा था, तभी उसकी पत्नी ने उसे देख लिया और फिर कोहराम मच गया। करण की पत्नी ने अपनी आंखों से छोटी बहन और पति के अवैध रिश्ते को देख लिया था। उसने इस रिश्ते का विरोध किया और फिर अपनी सास को भी सारी बात बता दी। करण की मां को जब अपने बेटे के नाजायज रिश्ते की जानकारी मिली तो उसने बेटे को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन करण कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं था। वो अपनी साली से शादी करना चाहता था। विरोध में मां ने उसे जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी तो करण ने बेरहमी से उसका खून कर दिया। यही नहीं, अपनी मां के कत्ल के बाद करण ने पत्नी पर भी खतरनाक वार किए और फिर मौके से भाग गया। पठानकोट पुलिस के मुताबिक साली की मोहब्बत में मां की बेरहमी से हत्या करने के बाद करण ने पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया था। उस जानलेवा हमले में करण की पत्नी तो किसी तरह बच गई, लेकिन दिल दहला देने वाली उस वारदात के बाद से ही करण का कोई अता पता नहीं था। पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो न जाने कहां छुप गया था। 2 साल तक करण पुलिस को इसी तरह धोखा देता रहा, पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर बचता रहा। लेकिन एक रोज उसकी किस्मत दगा दे गई। एक मुखबिर से पुलिस को करण के ठिकाने के बारे में पता चल गया और फिर पुलिस ने साली की मोहब्बत में अपनी मां के हत्यारे करण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एज पर इन्फॉर्मेशन यदि अपनी साली नाल गलत संबंध बन गए थे, जिस तो यदि मां ते यदि वाइफ ने रोकदियां सीगीਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ 452 ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ यूपी 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੋਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ गिरफ्तार ਕੀਤਾ। पठानकोट पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद करण ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब पुलिस साली की मोहब्बत में अपनी मां की हत्या और पत्नी पर खूनी वार करने के आरोप में करण को सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। सनसनी के लिए पठानकोट से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। सनसनी। क्या आपके मोबाइल पर कोई जोक्स भेजता है? क्या आप उन जोक्स को पढ़कर सार्वजनिक जगहों पर हंसने के आदी हैं? अगर हां तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यूं हंसने पर खानी पड़ सकती हैं गोलियां। यकीन नहीं हो रहा ना? तो देखिए दास्तान। हंसना जरूरी नहीं, जान पर भारी पड़ सकती है हंसी। व्हाट्सएप पर आए जोक को पढ़कर संभल कर हंसे, नहीं तो खानी पड़ सकती हैं गोलियां। रांची में रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में मौत से लड़ रहे राजेश कुमार की कहानी सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। एमबीए के फाइनल ईयर के छात्र राजेश कुमार की माने तो बुधवार की देर रात यह अपने साथियों के साथ हॉस्टल के नजदीक एक होटल में खाना खाने के लिए गया था। उसी वक्त इसके व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ जोक्स भेजे। जोक्स पढ़कर इसे हंसी आ गई, यह हंसने लगा। तभी पास की टेबल पर बैठे 2 लड़के वहां पहुंचे और बोले, हमारा मजाक उड़ाते हो, हम पर हंसते हो। राजेश दोनों लड़कों की बातें सुनकर सन्न था, लेकिन इससे पहले कि वो कोई अपनी सफाई दे पाता, लड़के ने पास में से पिस्तौल निकाली और फिर सीधे राजेश को गोली मार दी।
व्हाट्सएप में आया था, उसका मोबाइल में व्हाट्सएप में जैसे चलता है ना, तो व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ा तो कोई चुटकुला होगा उस टाइप से वो हंस दिया। वो लोगों को फीलिंग हुआ कि वो हमारे ऊपर हंस रहा है, उतना में वो लोग फायरिंग कर दिया। राजेश के घर वालों के मुताबिक हमलावर ने राजेश पर 2 गोलियां चलाई थी। पहली गोली से तो वो बच गया, लेकिन दूसरी गोली उसके पेट में जा लगी। गोली मारने के बाद वो दोनों लड़के वहां से भाग गए। राजेश जख्मी हालत में तड़प रहा था। यह देखकर उसके दोस्तों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी और फिर राजेश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजेश के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने गुमनाम हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब पुलिस कर रही है इसकी जांच। केस दर्ज हो गया है, 15 में FIR दर्ज हुआ है और उस पर अनुसंधान जारी है, तहकीकात की जा रही है। उसने कारनामा किया और गिरफ्तार हुआ। पुलिस के मुताबिक वो इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है। जल्द ही गोली मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस सनसनीखेज घटना के बाद राजेश के साथ ही उसके परिवार वाले भी खौफ में डूबे हैं। घर वाले राजेश की जान की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अब तो हंसना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि हंसने पर भी अब खानी पड़ती है गोली। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखिए गाजियाबाद में एक पतंग ने कैसे ले ली एक बिल्डर की जान। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगें किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जिस तरह से एक कटी पतंग की डोर और उसके मांझे ने एक शख्स की जिंदगी छीन ली, उसकी कहानी बेहद दर्दनाक है। आसमान में उड़ती ये रंग बिरंगी पतंगें, एक हाथ में डोर और दूसरे हाथ में मांझा। ये नजारा जितना सुंदर है उतना ही खूबसूरत होता है इसका संदेश। हवा में उड़ती हुई पतंगे रोमांचित भी करती हैं, लेकिन अब एक ऐसी ही पतंग ने ले ली है एक शख्स की जान। पतंगबाजी किसी की जान भी ले सकती है। जी हां, दिल्ली के रहने वाले एक बिल्डर को पतंगबाजों के शौक की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पतंग के मांझे ने योगेश शर्मा नाम के शख्स की जिंदगी की डोर काट दी। योगेश गाजियाबाद से एक निजी कार्यक्रम में से होकर अपनी इसी बाइक से वापस घर लौट रहे थे। गाजियाबाद के ठाकुर द्वारा फ्लाईओवर पर पहुंचे तो एक कटी पतंग का मांझा उनकी गर्दन से लिपट गया और मांझे की तेज धार ने उनकी गर्दन को लहू लुहान कर दिया। गर्दन कटने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना कोतवाली घंटाघर अंतर्गत फ्लाईओवर पर एक बाइक सवार योगेश शर्मा अपने मूल गांव सिकंदराबाद से अभी उनका प्रेजेंट जहां रहने का निवास स्थान दिल्ली में है वहां जा रहे थे, तो उसी समय मांझे से, पतंग के मांझे से इनकी गर्दन पर चोट हुई और कटकर मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस ने बिल्डर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की घटनाएं सामने आई हों। ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन इस तरह के खतरनाक मांझे पर कोई भी प्रतिबंध लग नहीं पा रहा है। तो इसके लिए लोगों को अब खुद ही सोचना होगा कि ऐसा शौक किस काम का जिससे लोगों को जान से हाथ धोना पड़े। सनसनी के लिए गाजियाबाद से बलराम पांडे की रिपोर्ट। मौत साजिश बनकर आई और खत्म हो गई एक मासूम की जिंदगी। दिल दहला देने वाली यह वारदात दिल्ली की है, जहां कातिल ने बड़ी ही बेरहमी से 7 साल के एक मासूम को मार डाला, गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन क्यों, यह सबसे बड़ी मिस्ट्री है। अपने मासूम बच्चे के कत्ल के बाद इस मां का रो रो कर बुरा हाल है। कोई था जो दिल्ली के अमन विहार इलाके में रहने वाले इस परिवार का दुश्मन था।
कोई था जो इस परिवार की सारी खुशियां छीन लेना चाहता था और अब उस गुमनाम कातिल के खूनी खेल से सदमे में है ये परिवार। मातम में डूबे परिवार वालों की माने तो घर का लाडला प्रिंस हर रोज की तरह घर के बाहर खेल रहा था और उसी दौरान वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। घर के लोगों ने प्रिंस को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। थक हार कर घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने भी 7 साल के मासूम प्रिंस को ढूंढना शुरू कर दिया और फिर घर के पास ही एक खाली प्लॉट से मिली प्रिंस की लाश। कल शाम को मेरा भतीजा वहीं खेल रहा था गली में, तो अचानक से मतलब थोड़ी देर बाद हमने देखा तो वो वहाँ मिला नहीं। तो फिर हम लोगों ने वहाँ ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते तो हम लोगों को वो कहीं नहीं मिला। जितनी जगह मतलब खाली प्लॉट थे या कुछ जो भी थे, हमें जहाँ जगह फूल मिली हमने हर जगह देखा लेकिन वो हमें नहीं मिला। काफ़ी देर बाद फिर हमने कंप्लेंट की, FIR कराई। घर वालों के मुताबिक कातिल ने प्रिंस की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की थी। प्रिंस के हाथ पैर एक रस्सी से बंधे थे और उसका गला कटा हुआ था। परिवार वालों की माने तो प्रिंस को आखिरी बार लोगों ने पड़ोस में ही रहने वाले एक नौजवान के साथ खेलते हुए देखा था। ऐसे में घर वालों को शक है कि हत्या के पीछे उसी पड़ोसी का हाथ हो सकता है। हमारे एक पड़ोस का लड़का है, शाम को उसी के साथ वो गेम खेला था। इसके बाद फिर उसका पता नहीं लगा, हमें उसी पे डाउट है। और जब वो बॉडी मिली है ना, तो जिस साड़ी में लिपटा मिला है वो उसी के घर की है। काफ़ी सारे लोगों ने देखी है, उसी के घर की बता रहे। दिल्ली के अमन विहार इलाके में रहने वाले प्रिंस के घर वालों के मुताबिक उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसे में 7 साल के मासूम प्रिंस की किसने बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को इस खाली प्लॉट में फेंक दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। घर वालों के मुताबिक प्रिंस की लाश एक साड़ी में लिपटी हुई मिली थी। वो साड़ी पड़ोस में ही रहने वाले एक परिवार की महिला की है। घर वालों को अंदेशा है कि प्रिंस की हत्या किसी तांत्रिक क्रिया के लिए की गई है। एक मासूम की हत्या की यह कहानी कई रहस्यों से भरी है और अब पुलिस कातिल तक पहुंचने के लिए सुराग ढूंढ रही है। पुलिस का कहना है कि वो घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ते हुए प्रिंस के कातिल को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है और जल्द ही मर्डर की इस मिस्ट्री का खुलासा हो जाएगा। सनसनी के लिए दिल्ली से दिलीप बुंदवाल की रिपोर्ट। ना किसी ने कातिल को देखा और ना ही किसी ने उस लड़की की चीख सुनी। मौत दबे पांव आई और फिर खत्म हो गई उस लड़की की जिंदगी। उसका कत्ल हो गया और अब हत्या की इस कहानी में पुलिस भी उलझ कर रह गई है। हत्या की एक सनसनीखेज वारदात के बाद दिल्ली की दुग्गल कॉलोनी में फैली है सनसनी। यहां इस घर में किराए पर रहने वाली 24 साल की आरती की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है। गला काटकर कातिल ने उसकी जान ले ली है। दिल दहला देने वाली इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब कमरे के बाहर और सीढ़ियों पर लोगों ने खून देखा और फिर मकान मालिक को सूचना दी। 4:30 बजे फ़ोन आया था हमारे पास। हम घबरा गए, हम डर के मारे आए नहीं। 6 बजे हमने पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस आई मौके पे खून से लथपथ थी, सीढ़ियों में भी काफ़ी खून पड़ा था। मकान मालिक के मुताबिक लगभग 1.5 महीने पहले आरती किराए पर रहने आई थी। वो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। बताया जा रहा है कि आरती के साथ एक महिला दोस्त भी रहती थी। लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक घर में कुछ शराब की बोतलें भी मिली हैं। पुलिस को शक है कि इस हत्या में किसी जानकार का हाथ है। हालांकि पुलिस इस हत्या को लव एंगल से जोड़कर भी देख रही है। फिलहाल पुलिस लड़की की दोस्त और उसके घर वालों से पूछताछ कर सुराग ढूंढने में जुटी हुई है। सनसनी के लिए दिल्ली से दिलीप बुंदवाल की रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।